आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है डॉम। डॉम की आप लोगों को फुल फॉर्म तो पता होगी, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लेकिन अगर आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, फुल फॉर्म के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। केवल फुल फॉर्म ही नहीं जाननी होती है, हमें हमें इसके अंदर की चीज़ें भी जाननी होती हैं कि डॉम क्या होता है, डॉम क्यों क्रिएट किया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आज की इस वीडियो में करूँगा और आपके लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा डॉम से रिलेटेड। सो बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी लिख के रखी है। मैंने यहाँ पे पहले से कुछ थ्योरी लिख के रखी है। इस थ्योरी को अगर आप लोग समझ लोगे ना, तो आप जब लोग डॉम आप लोग सब जो है ना डॉम का प्रैक्टिकल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, बस पेशेंस के साथ मैं जैसा जैसा आपको बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप करते चलिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जो है ना एंड तक, वीडियो के एंड तक डॉम की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो जाएगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एक पहले चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ का मेरे को आंसर देना आप लोग, ठीक है। पहले आप लोगों को क्या करना है, उस चीज़ का मुझे आंसर देना है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, ठीक है, उसका आप मुझे आंसर दो। आप लोगों ने एक HTML फाइल बनाई, एक HTML फाइल आपने बनाई, आपने उसमें कुछ कोड लिखा। आपने सिंपल सा HTML कोड लिखा या फिर कॉम्प्लेक्स सा HTML कोड लिखा, जैसा भी लिखा आपने उसमें एक HTML कोड लिखा। जब आपने उसमें HTML कोड लिखा, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको गो लाइव पे क्लिक करते हो। क्या करते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, गो लाइव पे क्लिक करते हो। तो कुछ इस तरह से आपने गो लाइव पे क्लिक किया। अगर आप VS कोड में काम कर रहे हो तो आप गो लाइव पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने गो लाइव पे क्लिक करा, आप लोगों के सामने एक वेब पेज दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है, वेब पेज आपके सामने रेंडर हो जाता है, हाजिर हो जाता है। लेकिन ये जो गो लाइव पे आपने क्लिक करा है और आपका जो वेब पेज यहाँ पे रेंडर हो गया है, इससे बीच में ना एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, तब जाके आपको क्या समझ में आएगा, आपको डॉम समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअली आप ये कह सकते हो, अगर आप दूसरी तरीके से अगर आप अपना कान पकड़ो तो वो ये तरीका है कि गो लाइव और वेब पेज रेंडर होने के बीच में जो प्रोसेस है वो कुछ और नहीं बल्कि डॉम है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो बस वही हमें समझना है। तो जब आपने गो लाइव पे क्लिक किया तो होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जैसे ही आपने गो लाइव पे क्लिक करा, जैसे ही आपने गो लाइव पे क्लिक किया, तो आपका जो HTML कोड है, ये जो आपका HTML कोड है, ये इसको ब्राउज़र क्या करता है, पार्स करता है। HTML फाइल को ब्राउज़र क्या करता है, पार्स करता है। पार्स करने का क्या मतलब है, पार्स करने का मतलब है जो HTML एलिमेंट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, जो HTML का कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको वो लाइन बाई लाइन रीड करता है और इंटरप्रेट करता है। दिस इज पार्सिंग, ठीक है। तो HTML कोड को ब्राउज़र पार्स करता है। जब ब्राउज़र उस HTML कोड को पार्स कर रहा होता है तो वो साथ के साथ एक डॉम कंस्ट्रक्ट करके चलता है। क्या करता है वो, डॉम कंस्ट्रक्ट करता है। ये डॉम क्या होता है, यही तो हमें समझना है। भैया ये इतना समझ में आ गया, ये जो गो लाइव है और जो वेब पेज रेंडर हो रहा है, इसके बीच में जो ब्राउज़र है वो डॉम क्रिएट करता है। बस वो नल्ला नहीं बैठा रहता, ब्राउज़र जो है वो क्या करता है, डॉम क्रिएट करता है। तभी आपका वेब पेज यहाँ पर रेंडर हो पाता है। लेकिन ये डॉम है क्या, यही तो हमें समझना है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि गो लाइव और वेब पेज रेंडर होने के बीच में एक जो प्रोसेस चलती है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होती है, डॉम क्रिएशन होता है, ठीक है। और साथ में क्या होती है, पार्सिंग होती है। वेब ब्राउज़र क्या करता है, HTML फाइल को पार्स करता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, अब हमें क्या करना है, डॉम पढ़ना है। तो जो डॉम होता है वो कुछ और नहीं, सीधी सीधी भाषा में एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। बस आपसे कोई कोई कुछ भी पूछे आपसे डॉम क्या होता है, तो आप सिंपल सा जवाब देना, डॉम इज नथिंग बट ट्री लाइक स्ट्रक्चर। अब आप सब लोगों को पता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। भैया ट्री तो कुछ नहीं होता, नोड का कलेक्शन होता है। जैसे कि एक नोड यहाँ पे बनाई, फिर उसके 2 चाइल्ड नोड बना दिए, फिर ऐसे 3 चाइल्ड नोड बना दिए, कुछ इस तरह से हम ट्री बनाते हैं। ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया, ओके। तो जो डॉम होता है वो कुछ और नहीं बल्कि वो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। पर बात आती है ये जो नोड होती हैं, ये जो ट्री है इसमें क्या होती है, नोड होती हैं। अब ये नोड कौन बनेगा, कौन सी चीज़ होगी जो नोड बन जाएगी। तो जो HTML एलिमेंट होते हैं, ये जो HTML एलिमेंट होते हैं ये क्या बन जाते हैं, आपके नोड बनते हैं। अब आप लोगों को HTML एलिमेंट पता होगा क्या होते हैं, जैसे H1 है, पैराग्राफ है, डिव है, स्पैन है,
इमेज है, ये सब क्या होते हैं आपके HTML एलिमेंट होते हैं। और जब डॉम क्रिएट हो रहा होता है तो ये सब क्या बन जाते हैं, इस डॉम मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर की नोड बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जिससे कि आपको एकदम अच्छी फील आए, आपको ये समझ में आए कि भैया हाँ हमने कुछ पढ़ा है। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई किसी ने समझाया है डॉम क्या होता है, वाकई में किसी ने समझाया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इतना समझ में आ गया डॉम कुछ और नहीं बल्कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ब्राउज़र क्रिएट करता है ड्यूरिंग द पार्सिंग, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र ऐसा करता क्यों है, ब्राउज़र जो है वो ये डॉम बनाता क्यों है, ब्राउज़र को कोई और काम धंधा नहीं है, ब्राउज़र क्यों बना रहा है भाई डॉम, तो कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंस होगा डॉम का। वो सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जब आपका डॉम तैयार हो जाता है, जब आपका ये डॉम यहाँ पे तैयार हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, कुछ नहीं होता। आप क्या कर सकते हो, आप जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से इस डॉम के साथ क्या करते हो, खेलते हो। आप जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से इस डॉम के साथ इंटरेक्शन करते हो। अब जब आप इंटरेक्शन करते हो तो आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आपके लिए। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो मैंने आपको सामने यहाँ पे लिख के रखे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। तो जब से जो सबसे पहला है मैंने वो यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि सपोज करिए आपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डॉम के साथ इंटरेक्शन किया, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि कोई आपने HTML एलिमेंट देखे हैं, जैसे कि आपके पास सपोज करो एक इस तरह से कोई HTML एलिमेंट है, पी का ओपन पी का क्लोज और इसके बीच में कुछ कंटेंट, तो आप डायनेमिकली इस कंटेंट को बदल सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ डॉम। आप क्या कर सकते हो, डायनेमिकली इस जो हमारा कंटेंट है ये HTML एलिमेंट का, आप इसको बदल सकते हो, ठीक है। आप इस एलिमेंट पे CSS भी लगा सकते हो, आप इस एलिमेंट पे क्या लगा सकते हो, CSS भी लगा सकते हो। आप चाहो तो डायनेमिकली आप एक नया एलिमेंट क्रिएट भी कर सकते हो। डायनेमिकली का मतलब होता है, डायनेमिकली का मतलब ये होता है कि अगर इस HTML फाइल में 10 एलिमेंट हैं और आपको 11वां एलिमेंट बनाना है तो आपको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस फाइल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। समझ गए, ये है डायनेमिकली, समझ गए। वैसे डायनेमिकली के कई सारे मतलब होते हैं लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि अगर आप इसमें 10 एलिमेंट हैं और आपको 11वां एलिमेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे मत लिखो, आप जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से डॉम से क्रिएट करवा सकते हो। तो ये होता है आपका डायनेमिकली, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि आप कर सकते हो। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो ब्राउज़र है वो डॉम क्रिएट क्यों करता है, बिकॉज वी कैन डू मैनी थिंग्स विद द डॉम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई और इनको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, बट उससे पहले जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये डॉम बनता कैसे है। ये जो डॉम है, ये जो डॉम मतलब ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये बनता कैसे है, ये हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया अगर उसको मैं कंक्लूड करूं और एक सिंगल स्टेटमेंट में इस पूरे डिस्कशन को मैं मतलब कंक्लूड करना चाहूँ तो क्या कहूँगा मैं सिंपल सी एक बात बोलूँगा, ब्राउज़र ने क्या करा है, ये पूरी की पूरी index.html को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है और उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को कुछ और नहीं बल्कि हम डॉम बोलते हैं बस। तो पूरा का पूरा जो हमारा HTML फाइल है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, और ये जो HTML एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, नोड बन जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया बस। अब बात करते हैं, सपोज करिए आपके पास एक HTML फाइल है, आपके पास क्या है, एक HTML फाइल है। लेट्स से हमारे पास जो HTML फाइल है वो है index.html, ठीक है, index.html। अब इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये जो HTML फाइल है इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। अब क्या कोड लिखा हुआ है वो मुझे नहीं पता, पर इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। तो ब्राउज़र क्या करेगा, इस HTML फाइल को डॉम में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो कोड है वो क्या है वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे डॉम में कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, किसी HTML फाइल में कुछ कोड लिख रहा था और उस कोड के करस्पॉन्डिंग जो डॉम बना है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो वो कोड क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। वो कोड ये है, मतलब कि मैं क्या बोल गया, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ये जो हमारी HTML फाइल है जो index.html है उसमें जो कोड है वो ये रहा, हेड टैग ये रहा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, बॉडी टैग के अंदर डिव टैग है
और ये जो मैं आपको मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ कि जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर आपका टाइटल है और बॉडी टैग के अंदर आपका डिव टैग है। और ये जो डिव है, अगर इसके आप अंदर जाने की कोशिश करो तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा है ये कहीं और नहीं बल्कि ये इस डिव टैग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अलग अलग क्यों बनाया है इसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैंने इस पूरे को मैंने यहाँ इसके अंदर यहाँ क्यों नहीं लिखा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले आप ये समझिए कि ये डॉम कैसे बना। तो इस HTML इस कोड से इस पूरे के पूरे कोड को मैंने इसमें कन्वर्ट कैसे किया वो हमें समझना है, तो वो समझते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली जो नोड होती है, जो हमारी सबसे पहली वाली नोड होती है डॉम की, वो हमेशा डॉक्यूमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट नाम की जो नोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स होती है। अब आप मेरे को बताओ, अब ये जो हमारा कोड होता है, ये जो हमारी HTML की फाइल है, इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, वो HTML होता है। ये मत देखो, सबसे पहला एलिमेंट डॉक टाइप नहीं है। ठीक है, सबसे मतलब डॉक टाइप पहला एलिमेंट तो है, लेकिन आप ऐसे सोचो इसको क्या बना दिया है, इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम से बना दिया है, ये नोड बन चुकी है। अब ब्राउजर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। कौन सी नेक्स्ट लाइन, कौन सी है, HTML। तो जब उसने इसको रीड करा तो डॉक्यूमेंट नोड बनी। जब उसने HTML को रीड करा, तो यहाँ पे क्या बन गया, HTML नोड बन गया कि नहीं बन गया। बस इतना आपको समझ में आ गया, HTML के करस्पॉन्डिंग HTML नोड बन गई। अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप HTML के अंदर जाओगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटा सा कोड एक। तो सबसे पहले आपका डॉक टाइप था, फिर आपका क्या आया, HTML। तो जब ब्राउज़र ने HTML को देखा तो उसने क्या बना दिया, यहाँ पे HTML नाम की एक नोड बना दी कि नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, HTML के वो अंदर गया, तो उसने क्या देखा, हेड होता है। फिर यहाँ पे हेड क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, फिर क्या आता है आपका, बॉडी आता है। मैं ऊपर से बता रहा हूँ, इन हेड और बॉडी के अंदर नहीं जा रहा। बॉडी क्लोज हो गया, यहाँ पे आपका HTML क्लोज हो गया। ठीक है, तो जब HTML को पढ़ा उसने तो उसने क्या बना दिया, कि HTML नाम की नोड बना दी। ठीक है, अब HTML के ये कुछ चिल्ड्रन नोड है। ये हेड जो उसका एक चाइल्ड नोड है, टेक्स्ट नोड जो है वो उसका चाइल्ड नोड है, बॉडी जो है वो चाइल्ड नोड है। लेकिन ये आए कहाँ से, तो देखो HTML के अगर आप अंदर जाओगे तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसको क्या बना दिया, यहाँ पे एक नोड बना दिया। उसका बॉडी जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है, तो बॉडी को यहाँ पे क्या बना दिया, नोड बना दिया। हेड और बॉडी के बीच में क्या होता है, एंटर का वो होता है ना भाई। हेड टैग के बाद आप बॉडी टैग लिखना है तो आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे कि नहीं। तो जो एंटर आपने प्रेस करी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नोड बना दिया। क्या बना दिया, टेक्स्ट नोड बना दिया। आप ऐसे समझ लो। ठीक है, हालांकि ये जो एंटर होता है ये उसकी वजह से नहीं आता, ये किसकी वजह से आता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऐसे करके लिखते हो, देखो सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा हेड यहाँ पे, फिर आप क्या करते हो, हेड के अंदर कुछ लिखते हो। लेट से आपने टाइटल लिखा, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, हेड को क्लोज करते हो, क्लोज करते हो। उसके बाद आपका क्या आता है, बॉडी आता है, और उससे पहले आपने यहाँ पे ऐसे करके, अब आपका क्या आएगा, बॉडी आएगा। तो बॉडी लिखने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे एंटर प्रेस करते हो। क्या करते हो, एंटर प्रेस करते हो। तो ये फिर आप बॉडी के अंदर जो कुछ भी आपको लिखना है आप लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, बॉडी को भी क्लोज कर दोगे। तो ये जो स्पेसिंग है, हेड देखो यहाँ से, हेड का जो क्लोजिंग है, यहाँ से देखो, हेड की जो क्लोजिंग है, उसके बाद आपका यहाँ पे एक स्पेसिंग दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू कलर का हाईलाइट हुआ है ना, एक्चुअली दिस इज टेक्स्ट नोड। यही जो बनना है आपका टेक्स्ट नोड में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको समझना है बस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, HTML नोड जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गई, HTML जो एलिमेंट है वो नोड बन गया। उसके बाद आपका हेड भी नोड बन गया, बॉडी भी नोड बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हेड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको कैसे डॉम में कन्वर्ट किया जाएगा वो आपको यहाँ पे समझना है। ये जो हेड है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब देखो, हेड था आपका, यहाँ पे आपने क्या करा, हेड के अंदर जाने के लिए आपने एंटर प्रेस किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका यहाँ पे ये टेक्स्ट नोड बन गया। जो आपने एंटर प्रेस किया था, दिस इज बिकम टेक्स्ट नोड। देखो ये यहाँ पे क्या बन गया, टेक्स्ट नोड बन गया। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे आ गए, टाइटल पे आ गए। तो आपने टाइटल को देखा, तो आपने यहाँ पे टाइटल नोड बना दी। ठीक है, फिर आपने किसको देखा, टाइटल को देखा, ये पूरा यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है,
अब आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ नीचे आने के लिए, यहाँ आने के लिए आपने फिर से एक एंटर प्रेस किया होगा, तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट नोड बन गया फिर से। ओके, अब हम बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी के अंदर कुछ नहीं, पहले तो आप देखो बॉडी के अंदर जाने के लिए आपने एंटर प्रेस किया होगा, दैट्स वाई यहाँ पे टेक्स्ट नोड बन गया। ओके, बॉडी के अब अंदर आ गए तो आपने देखा डिव है, तो यहाँ पे आपने डिव को एलिमेंट नोड बना दिया एक। फिर डिव से फिर आपने फिर से एक एंटर प्रेस करा तो आप बॉडी के क्लोजिंग पे आए, तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट नोड बना दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं। जो टाइटल बचा आपका, अभी हम टाइटल के अंदर नहीं गए हैं, अभी हम डिव के अंदर नहीं गए हैं। ठीक है, तो मुझे अब टाइटल के अंदर जाना है। तो टाइटल के अगर आप अंदर जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिंपल सा एक ये टेक्स्ट दिखाई देगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिंपली एक ऐसे करके डॉम टेक्स्ट नोड बना दिया। दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट नोड, दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट नोड। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, आपको कहाँ पे जाना है? डिव के अंदर जाना है, क्योंकि अभी हम डिव के अंदर नहीं गए हैं। तो डिव के जब आप अंदर जाओगे तो डिव के अंदर आपने क्या करा? एंटर प्रेस किया, तब आप H1 पे पहुँचोगे। तो डिव के अंदर जब आपने एंटर प्रेस करा तो आपका टेक्स्ट नोड बनेगा, फिर आप H1 पे पहुँचे तो आपका यहाँ पे H1 नोड बन गया। फिर आपका फिर से आपने एंटर प्रेस किया, तब जाके आपका डिव क्लोजिंग हुआ, तो आपने यहाँ पे फिर से टेक्स्ट नोड क्रिएट कर दिया। अब मुझे H1 के अंदर जाना है, तो H1 के अंदर फिर से क्या है? हेडिंग टेक्स्ट है, तो आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से हेडिंग को नोड बना दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा index.html फाइल था, ये जो index.html फाइल है, इसमें जो कोड लिखा हुआ था वो कोड कुछ और नहीं बल्कि ये था। ये पूरा का पूरा जो कोड है वो इसके अंदर लिखा हुआ था, और उसको ब्राउज़र ने क्या करा? डॉम में कन्वर्ट किया, और उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट किया। समझ गए? तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से डॉम क्रिएट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाने की कोशिश करी ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।